जैसा कि पहले मेरी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि B1 जैसी ग्रेड 5 का जो टेस्ट है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक टॉपिक फेज़ और एक कन्वर्सेशन फेज़। तो कन्वर्सेशन फेज़ के ऊपर जो 6 टॉपिक्स हैं उसके ऊपर तो मैंने अलग अलग से वीडियो बनाई थी और उसमें क्वेश्चंस भी मेंशन किए थे, लेकिन आज मैं टॉपिक फेज़ पे जो आपका पर्सनल टॉपिक होता है उस पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और ये आपके सामने टॉपिक फेज़ भी है। जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो माय कंट्री है। इसकी एक वजह यह है कि ये सबसे इजी टॉपिक है और ये वो टॉपिक है जिसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, आपको आपकी कंट्री के बारे में ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। तो इस वजह से मैंने एक सैम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे सोचा कि एक टॉपिक फेज़ के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए ताकि आपको पता चले कि जो आपका पर्सनल टॉपिक है उस पे आपने क्या क्या तैयारी करके जानी है और एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये देखें, ये माय कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपने कंट्री का यहाँ पे नाम लिख लें, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, कोई भी कंट्री है जो उसमें आप लिख लें। फिर मैंने इसके ऊपर ये 5 ऑप्शंस लिखे हुए हैं: वेदर इन माय कंट्री, फूड्स इन माय कंट्री, स्पोर्ट्स इन माय कंट्री, लैंग्वेजेस इन माय कंट्री और इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन माय कंट्री। तो आगे की स्लाइड्स में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि लेट्स से वेदर के बारे में अगर कोई सवाल आए तो कैसा होगा, फूड्स के बारे में या स्पोर्ट्स या लैंग्वेजेस या इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में आए तो कैसा होगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि एग्जामिनर इनमें से सिर्फ 3 को चूज़ करेगा। वो सारों के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, 5 मिनट होते हैं उसके पास, इतना टाइम नहीं होता। तो इस वजह से आपने तो तैयार सारे करने हैं, लेकिन वो 3 के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले वेदर इन माय कंट्री के बारे में देखते हैं। ये आपके सामने वेदर इन माय कंट्री, मैंने जो टॉपिक के अंदर जो मैंने 5 चीज़ें लिखी हुई थी उसको एक एक को लेके मैं सारे आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपने ये करना है कि जब ये आप वीडियो देख रहे हो इनको समझ लें, तो फिर अगर आपने क्वेश्चन नोट करने हैं, लिखने हैं या समझना है तो वीडियो को स्टॉप करके सारे क्वेश्चंस को देख लें। सो एग्जामिनर लेट से वेदर चूज़ करता है आपकी कंट्री के बारे में। कंट्री आपकी जो भी है वो नाम लिखा होगा, वो नाम से बोलेगा। सो हाउ इज़ द वेदर इन योर कंट्री। ये क्वेश्चन जो है आसान है कि आपके मुल्क में वेदर कैसा है, तो जैसा भी आप बताएं, ठीक है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कहानियाँ बनानी है, जो मर्जी आप बोलते जाएं, किसी ने जाके नहीं चेक करना और ना कोई चेक करना है किसी ने। ये सिर्फ लैंग्वेज का टेस्ट है। हाउ इज़ योर कंट्रीज वेदर डिफरेंट फ्रॉम द UK वेदर। तो आपका कंट्री लेट से पाकिस्तान है या इंडिया है या नेपाल है या बांग्लादेश है या कोई भी कंट्री है, तो आपने बताना है कि किस तरह आपकी कंट्री का वेदर UK के कंट्री से वेदर है। आप बता सकते हैं कि वहाँ पे बारिशें कम होती हैं या ज़्यादा होती है, वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती, गर्मी होती है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह सेंटेंसेस में हाउ डज़ द वेदर अफेक्ट पीपल्स लाइफ। तो मौसम कैसा किस तरह लोगों की लाइफ पे असर करता है। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ओबियसली झगड़े भी बहुत होते हैं और ये तो एक बात हुई, लेकिन बिजनेसेस कैसे अफेक्ट होते हैं और बहुत गर्मी में लोग बाहर जाके काम नहीं कर सकते, लेज़ी हो जाते हैं। इस तरह की बातें आपने करनी है, ठीक है। हाउ हॉट इज़ इन समर इन योर कंट्री। तो गर्मियों में कितनी गर्मी होती है आपके कंट्री में, आपने याद रखना है। फुल सेंटेंस बोलना है। फुल सेंटेंस आपने बोला तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। हाउ कोल्ड इट इज़ इन विंटर्स इन योर कंट्री। तो विंटर्स में कितनी सर्दी होती है ये भी आपको इजीली पता है। देखिए ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको सोचना नहीं है। विच इज़ योर फेवरेट वेदर, और आपका फेवरेट वेदर कौन सा है। तो ये तो कुछ वेदर के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद फूड इन माई कंट्री। सो व्हाट काइंड ऑफ फूड मोस्ट पीपल ईट इन योर कंट्री, ठीक है। जो भी फेवरेट फूड है सब लोगों का वो आप बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड इन योर कंट्री। ये दोनों एक ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका कोई भी फेवरेट फूड है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कैसे पकाते हैं, चलो बताओ, ठीक है। तो वो आप उस बारे में परेशान ना हो, आप कोई भी फूड बता सकते हैं जिसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको हो। डू पीपल ईट स्पेशल फूड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। लेट्स से कोई जो फेस्टिवल होता है या कोई ख़ास ओकेजन है तो उस पर क्या लोग ख़ास किस्म का फूड खाते हैं या नहीं खाते।
डू पीपल ईट स्पाइसी फूड, तो क्या मिर्च मसाले वाले फूड खाते हैं ज़्यादा कि नॉर्मल खाते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं लेट्स से कि यस पीपल ईट स्पाइसी फूड इन माय कंट्री, ठीक है। तो जितना सवाल उतना जवाब, इस ये बेहतर होगा। ओके, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ सम फूड्स फ्रॉम योर कंट्री, तो आप कुछ 2-4 फूड के नाम बता दें, जैसे बिरयानी है, पुलाव है, और चपाती है, दाल है, कोई भी जो आप बताना चाहें जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। फूड्स के बाद स्पोर्ट्स इन माय कंट्री पे बात करते हैं। सो इस के बारे में आपको एग्जामिनर ये सवाल पूछ सकता है। एक बात याद रखें कि 5 मिनट में उसने ये सारे सवाल नहीं करने आपसे, ठीक है। बहुत हुआ तो 6-7 सवाल होंगे बस, तो ये इतना ही हो सकता है क्योंकि टाइम का इशू है। व्हाट स्पोर्ट्स आर प्लेड इन योर कंट्री, आपके मुल्क में कौन कौन सी खेलें खेली जाती हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन योर कंट्री, फिर सबसे ज़्यादा स्पोर्ट पॉपुलर कौन सी है। ओके, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, अगर कोई है तो बता दें, अगर नहीं है तो भी कहें कि मेरी कोई फेवरेट नहीं है। डू यू प्ले दैट स्पोर्ट रेगुलरली और यू वॉच। क्वेश्चन हो सकता है कि लेट्स से आप कहते हैं क्रिकेट आपकी फेवरेट स्पोर्ट है, या हॉकी है, या टेबल टेनिस है, तो क्या आप खेलते भी हैं या सिर्फ टीवी पे देखते ही हैं। तो जो भी सिचुएशन है वो आप बेहतर जानते हैं। आर देयर एनी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स इन योर कंट्री, यानी कुछ आपके कंट्री में कॉम्पिटिशन्स, मुकाबले या टूर्नामेंट्स होते हैं। विच स्पोर्ट योर कंट्री मैन आर गुड एट, आपके जो मुल्क के लोग हैं वो कौन से खेल अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट में अच्छे हैं या हॉकी में अच्छे हैं या और किसी गेम में अच्छे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस इन माय कंट्री, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन योर कंट्री, या ये क्वेश्चन यूँ में किया जा सकता है कि व्हाट लैंग्वेज मोस्ट पीपल स्पीक इन योर कंट्री। सो जो भी लैंग्वेज आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, आप उसका नाम लेके बताएं कि दिस इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन माय कंट्री। व्हाट अदर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन योर कंट्री, और कौन कौन सी ज़बानें आपकी कंट्री में बोली जाती हैं। तो आप 2-3 नाम अपने जहन में पहले से ही तैयार कर लें, ठीक है। डू मोस्ट पीपल स्पीक इंग्लिश और उर्दू और पंजाबी, अगर आप से ये सवाल पूछता है आपकी कंट्री से, तो फिर आपको पता है कि इसका क्या जवाब है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। सो आप खुल के बताएं कि आप 2-3-4 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो एग्जामिनर होगा वो सिवाय एक लैंग्वेज की और कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकता होगा, वो इंग्लिश होगी, ठीक है। सो ये लैंग्वेजेस के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन माय कंट्री, इंटरेस्टिंग प्लेसेस को लैंडमार्क्स भी कहते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन योर कंट्री, कुछ नाम ले लें, ठीक है, जो जो मशहूर जगह हैं जहाँ पे लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, तो वो नाम ले लें, ठीक है। व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन योर कंट्री, कुछ भी बता सकते हैं आपकी कंट्री में जो भी पॉपुलर जगह है, ठीक है। मैं इसलिए कुछ किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि फिर आप ये ना समझें कि यही बतानी है, ठीक है, जो आपका दिल करे। हाउ ऑफ्टन डू यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन योर कंट्री, क्या आप इन जगहों पे जाते हैं, कब कब जाते हैं, तो आपने बताना है कि हाँ जी कभी जाते हैं, छुट्टियों में चले जाते हैं, समटाइम्स इन समर हॉलीडेज, समटाइम्स इन विंटर हॉलीडेज। डू यू लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉडर्न लैंडमार्क्स, तो आपको पुरानी जगहें अच्छी लगती हैं या मॉडर्न जगहें अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो आप बेहतर जानते हैं उसका क्या जवाब देंगे। व्हाट्स योर फेवरेट लैंडमार्क इन योर कंट्री, तो आप अपने फेवरेट प्लेस का नाम बताएंगे उसके। तो हैव यू विजिटेड दिस प्लेस, वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा आप लोग गए हैं कभी वहाँ पे, आप गए हैं तो बताएं, नहीं गए तो भी बताएं। ओके, डिड यू विजिट दिस प्लेस विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, तो क्या आपने उस जगह का विजिट किया अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको फिर यही कहूँगा, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे नहीं आएंगे, ये जस्ट आइडिया है किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब ये सारे हो जाएगा तो फिर आपको एग्जामिनर पूछेगा कि आप कोई उनसे सवाल करें, तो एक सवाल करना लाजमी है। आप कोई भी इन्हीं में से एक सवाल उससे पूछ लें, लेट्स से कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कंट्री, व्हाट्स योर फेवरेट लैंडमार्क, तो दैट्स इट, ये इसके बारे में है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू गुड लक, बाय।